राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जीवन रसायन। कोई किसी भी प्रकार से कितना भी भयभीत, चिंतित, शोकातुर, निराश हो, उसके लिए आध्यात्मिक टॉनिक का काम करता है यह साहित्य जीवन रसायन। स्वस्थ, मस्त एवं आत्मस्थ आत्मा में स्थित बनाने वाला सत साहित्य है जीवन रसायन। इसमें है डिप्रेशन रूपी वैश्विक समस्या से छुटकारा दिलाने वाले सूत्र, बल, उत्साह, सूझबूझ व शक्ति बढ़ाने की युक्तियाँ, दैनिक जीवन व्यवहार की थकान दूर कर विश्रांति दिलाने वाली कुंजियाँ, तन मन जीवन को आध्यात्मिक तरंगों से झंकृत करने वाला ज्ञान, ईश्वर साक्षात्कार के सुहावने अनुभवी महापुरुषों के वेदांतिक वचन, निश्चिंतता के सूत्र तथा अन्य अनेक ऐसी बातें, ऐसे सूत्र जो हमारे दैनिक जीवन में एक रसायन अर्थात टॉनिक का काम करते हैं, जीवन को हर प्रकार से पुष्ट बनाते हैं। जीवन रसायन जिनके आगे प्रिय अप्रिय, अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख और भूत भविष्य एक समान है, ऐसे ज्ञानी आत्मवेत्ता महापुरुष ही सच्चे धनवान हैं। दुख में दुखी और सुख में सुखी होने वाले लोहे जैसे होते हैं, दुख में सुखी रहने वाले सोने जैसे होते हैं, सुख दुख में समान रहने वाले रतन जैसे होते हैं, परंतु जो सुख दुख की भावना से परे रहते हैं वे ही सच्चे सम्राट हैं। स्वप्न से जागकर जैसे स्वप्न को भूल जाते हैं, वैसे जागृत से जागकर थोड़ी देर के लिए जागृत को भूल जाओ। रोज प्रातःकाल में 15 मिनट इस प्रकार संसार को भूल जाने की आदत डालने से आत्मा का अनुसंधान हो सकेगा। इस प्रयोग से सहजावस्था प्राप्त होगी। त्याग और प्रेम से यथार्थ ज्ञान होता है। दुखी प्राणी में त्याग व प्रेम विचार से आते हैं, सुखी प्राणी में त्याग व प्रेम सेवा से आते हैं, क्योंकि जो स्वयं दुखी है वह सेवा नहीं कर सकता पर विचार कर सकता है। जो सुखी है वह सुख में आसक्त होने के कारण उसमें विचार का उदय नहीं हो सकता, लेकिन वह सेवा कर सकता है। लोगों की पूजा व प्रणाम से जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी ही प्रसन्नता जब मार पड़े तब भी होती ही हो, तो ही मनुष्य भिक्षान ग्रहण करने का सच्चा अधिकारी माना जाता है। हर एक साधक को बिल्कुल नए अनुभव की दिशा में आगे बढ़ना है। इसके लिए ब्रह्मज्ञानी महात्मा की अत्यंत आवश्यकता होती है। जिसको सच्ची जिज्ञासा हो उसे ऐसे महात्मा ही मिल जाते हैं। दृढ़ जिज्ञासा से शिष्य को गुरु के पास जाने की इच्छा होती है। योग्य जिज्ञासु को समर्थ गुरु स्वयं दर्शन देते हैं। बीते हुए समय को याद न करना, भविष्य की चिंता न करना और वर्तमान में प्राप्त सुख दुखादि में सम रहना, ये जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण हैं। जब बुद्धि एवं हृदय एक हो जाते हैं तब सारा जीवन साधना बन जाता है। बुद्धिमान पुरुष संसार की चिंता नहीं करते, लेकिन अपनी मुक्ति के बारे में सोचते हैं। मुक्ति का विचार ही त्यागी, दानी, सेवा परायण बनाता है। मोक्ष की इच्छा से सब सद्गुण आ जाते हैं, संसार की इच्छा से सब दुर्गुण आ जाते हैं। परिस्थिति जितनी कठिन होती है, वातावरण जितना पीड़ाकारक होता है, उससे गुजरने वाला भी उतना ही बलवान बन जाता है। अतः बाह्य कष्टों और चिंताओं का स्वागत करो। ऐसी परिस्थितियों में भी वेदांत को आचरण में लाओ। जब आप वेदांती जीवन व्यतीत करेंगे तब देखेंगे कि समस्त वातावरण और परिस्थितियां आपके वश में हो रही हैं, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। हर एक पदार्थ पर से अपने मोह को हटा लो और एक सत्य पर, एक तथ्य पर, अपने ईश्वर पर समग्र ध्यान को केंद्रित करो। तुरंत आपको आत्म साक्षात्कार होगा। जैसे बड़े होते ही बच्चे के खेल कूद छोड़ देते हैं, वैसे ही संसार के खेल कूद छोड़कर आत्मानंद का उपभोग करना चाहिए। जैसे अन्न व जल का सेवन करते हो, वैसे ही आत्मचिंतन का निरंतर सेवन करना चाहिए। भोजन ठीक से होता है तो तृप्ति की डकार आती है, वैसे ही यथार्थ आत्मचिंतन होते ही आत्मानुभव की डकार आएगी। आत्मानंद में मस्त होंगे। आत्मज्ञान के सिवा शांति का और कोई उपाय नहीं है। आत्मज्ञानी के हुक्म से सूर्य प्रकाशता है, उनके लिए इंद्र पानी बरसाता है, उन्हीं के लिए पवन दूत बनकर गमनागमन करता है, उन्हीं के आगे समुद्र रेत में अपना सिर रगड़ता है। यदि आप अपने
आत्म स्वरूप को परमात्मा समझो और अनुभव करो तो आपके सब विचार व मनोरथ सफल होंगे, उसी क्षण पूर्ण होंगे। राजा महाराजा, देवी देवता, वेद पुराण आदि जो कुछ हैं वे आत्मदर्शी के संकल्प मात्र हैं। जो लोग प्रतिकूलता को अपनाते हैं, ईश्वर उनके सम्मुख रहते हैं। ईश्वर जिन्हें अपने से दूर रखना चाहते हैं उन्हें अनुकूल परिस्थितियां देते हैं, जिसको सब वस्तुएं अनुकूल एवं पवित्र, सब घटनाएं लाभकारी, सब दिन शुभ, सब मनुष्य देवता के रूप में दिखते हैं। वही पुरुष तत्वदर्शी संत हैं। समता के विचार से चित्त जल्दी बस में होता है, हट से नहीं। ऐसे लोगों से संबंध रखो कि जिससे आपकी सहन शक्ति बढ़े, समझ की शक्ति बढ़े, जीवन में आने वाले सुख दुख की तरंगों का अपने भीतर समन करने की ताकत आए, समता बढ़े, जीवन तेजस्वी बने। लोग बोलते हैं कि ध्यान व आत्मचिंतन के लिए हमें फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन भले मानुस, जब नींद आती है तब सब महत्वपूर्ण काम भी छोड़कर सो जाना पड़ता है कि नहीं? जैसे नींद को महत्व देते हो, वैसे ही 24 घंटों में से कुछ समय ध्यान व आत्मचिंतन में भी बिताओ, तभी जीवन सार्थक होगा, अन्यथा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। भूल जाओ कि तुम मनुष्य हो, अमुक जाति के हो, अमुक उम्र के हो, अमुक डिग्री वाले हो, अमुक धंधे वाले हो। तुम निर्गुण निराकार साक्षी रूप हो, ऐसा दृढ़ निश्चय करो। इसी में तमाम प्रकार की साधनाएं, क्रियाएं, योग आदि समाविष्ट हो जाते हैं। आप सर्वव्यापक अखंड चैतन्य हो। सारे ज्ञान का यह मूल है। दोष तभी दिखता है जब हमारे लोचन प्रेम के अभाव रूप पीलिया रोग से ग्रस्त होते हैं। साधक यदि अभ्यास के मार्ग पर उसी प्रकार आगे बढ़ता जाए जिस प्रकार प्रारंभ में इस मार्ग पर चलने के लिए उत्साहपूर्वक कदम रखा था, तो आयु रूपी सूर्य अस्त होने से पहले जीवन रूपी दिन रहते ही अवश्य सोहम सिद्धि के स्थान तक पहुंच जाए। लोग जल्दी से उन्नति क्यों नहीं करते? क्योंकि बाहर के अभिप्राय एवं विचारधाराओं का बहुत बड़ा बोझ हिमालय की तरह उनकी पीठ पर लदा हुआ है। अपने प्रति होने वाले अन्याय को सहन करते हुए अन्यायकर्ता को यदि क्षमा कर दिया जाए तो द्वेष प्रेम में परिणत हो जाता है। साधना की शुरुआत श्रद्धा से होती है, लेकिन समाप्ति ज्ञान से होनी चाहिए। ज्ञान माने स्वयं सहित सर्व ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा अपरोक्ष अनुभव। अपने शरीर की रोम रोम में से ओम का उच्चारण करो। पहले धीमे स्वर में प्रारंभ करो। शुरू में ध्वनि गले से निकलेगी, फिर छाती से, फिर नाभि से और अंत में रीढ़ की हड्डियों के आखिरी छोर से निकलेगी। तब विद्युत के धक्के से सुषुम्ना नाड़ी तुरंत खुलेगी। सब कीटाणु सहित तमाम रोग भाग खड़े होंगे। निर्भयता, हिम्मत व आनंद का फव्वारा छूटेगा। हर रोज प्रातःकाल में स्नान आदि करके सूर्योदय के समय किसी एक नियत स्थान में आसन पर पूर्वा अभिमुख बैठकर कम से कम आधा घंटा करके तो देखो। आप जगत के प्रभु बनो, अन्यथा जगत आप पर प्रभु जमा लेगा। ज्ञान के मुताबिक जीवन बनाओ, अन्यथा जीवन के मुताबिक ज्ञान हो जाएगा। फिर युगों की यात्रा से भी दुखों का अंत नहीं आएगा। वास्तविक शिक्षण का प्रारंभ तो तभी होता है जब मनुष्य सब प्रकार की बाह्य सहायताओं से विमुख होकर अपने भीतर के अनंत स्रोत की तरफ अग्रसर होता है। दृश्य प्रपंच की निवृत्ति के लिए, अंतःकरण को आनंद में सराबोर रखने के लिए कोई भी कार्य करते समय विचार करो, मैं कौन हूँ और कार्य कौन करता है। भीतर से जवाब मिलेगा। मन और शरीर कार्य करते हैं, मैं साक्षी स्वरूप हूँ। ऐसा करने से कर्तापन का अहम पिघलेगा, सुख दुख के आघात मंद होंगे। राग द्वेष की निवृत्ति का क्या उपाय है? उपाय यही है कि सारे जगत प्रपंच को मनोराज्य समझो। निंदा स्थिति से, राग द्वेष से प्रपंच में सत्यता दृढ़ होती है। जब कोई खूनी हाथ आपकी गर्दन पकड़ ले, कोई शस्त्रधारी आपको कत्ल करने के लिए तत्पर हो जाए, तब यदि आप उसके लिए प्रसन्नता से तैयार रहें, हृदय में किसी प्रकार का भय या विषाद उत्पन्न हो, तो समझना कि आपने राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर लिया है। जब आपकी दृष्टि पड़ते ही सिंहादि हिंसक जीवों की हिंसा वृत्ति गायब हो जाए, तब समझना कि अब राग द्वेष का अभाव हुआ है। आत्मा के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। ऐसी समझ रखना ही आत्मनिष्ठा है। आप स्वपनतिष्ठा हैं और यह जगत आपका ही स्वपन है। बस
जिस क्षण यह ज्ञान हो जाएगा उसी क्षण आप मुक्त हो जाओगे। दिन के 24 घंटों को साधना में बनाने के लिए निकम्मा होकर व्यर्थ विचार करते हुए मन को बार बार सावधान करके आत्मचिंतन में लगाओ। संसार में संलग्न मन को वहाँ से उठाकर आत्मा में लगाते रहो। एक बार सागर की एक बड़ी तरंग बुलबुले की क्षुद्रता पर हंसने लगी। बुलबुले ने कहा, ओ तरंग, मैं तो छोटा हूँ, फिर भी बहुत सुखी हूँ। कुछ ही देर में मेरी यह देह टूट जाएगी, बिखर जाएगी। मैं जल के साथ जल हो जाऊँगा, बावन मिटकर विराट बन जाऊँगा। मेरी मुक्ति बहुत नज़दीक है। मुझे आपकी स्थिति पर दया आती है। आप इतनी बड़ी हुई हो, आपका छुटकारा जल्दी नहीं होगा। आप भाग भाग कर सामने वाली चट्टान से टकराओगी, अनेक छोटी छोटी तरंगों में विभक्त हो जाओगी। उन असंख्य तरंगों में से अनंत अनंत बुलबुलों के रूप में परिवर्तित हो जाओगी। ये सब बुलबुले फूटेंगे, तब आपका छुटकारा होगा। बड़प्पन का गर्व क्यों करती हो? जगत की उपलब्धियों का अभिमान करके परमात्मा से दूर मत जाओ। बुलबुले की तरह सरल रहकर परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करो। जब आप ईर्ष्या, द्वेष, छिंद्रान्वेषण, दोषारोपण, घृणा और निंदा के विचार किसी के प्रति भेजते हैं, तब साथ ही साथ वैसे ही विचारों को आमंत्रित भी करते हैं। जब आप अपने भाई की आंख में तिनका भोंकते हैं, तब अपनी आंख में भी आप ताड़ भोंक रहे हैं। शरीर अनेक हैं, आत्मा एक है। वह आत्मा परमात्मा मुझसे अलग नहीं। मैं ही कर्ता, साक्षी व न्यायाधीश हूँ। मैं ही कर्कश आलोचक हूँ और मैं ही मधुर प्रशंसक हूँ। मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र व स्वच्छंद है। बंधन, परिचिनता और दोष मेरी दृष्टि में आते ही नहीं। मैं मुक्त हूँ, परम मुक्त हूँ और अन्य लोग भी स्वतंत्र हैं। ईश्वर मैं ही हूँ, आप भी वही हो। जिस प्रकार बालक अपनी परछाई में बैताल की कल्पना कर भय पाता है, उसी प्रकार जीव अपने ही संकल्प से भयभीत होता है और कष्ट पाता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।